Hello everyone, welcome to Civil Society. Friends, in this video we will discuss about green agriculture project, right? तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि इसके बेनिफिट क्या है, इसके एम क्या है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी है वो कौन सी है, इसको जो प्रोजेक्ट को फंड करेगा वो कौन है, और रीजन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन कौन से हैं, और अबाउट द GEF क्या है ये, इस सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं. सो लेट्स मूव ऑन. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है. क्योंकि अभी जो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी जो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है वो मिजोरम में लॉन्च किया है, तो इसलिए ये चर्चा में है. बिकॉज ऑफ जो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है वो क्या करेगा, जो इमिशन है वो कम कर देगा, यानी कि इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है, जो उस पर गलत प्रभाव पड़ रहा है इन्वायरमेंट पर, उसको कम करने में ये सहायता करेगा और एक सस्टेनेबिलिटी देगा एग्रीकल्चर को. इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, राइट. तो ये सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है क्या. The Green Agriculture Project is designed to achieve the multiple objective environmental benefit in at least 1.8 million hectare of the land in a 5 landscape with a mixed landscape use system. यानी कि जो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है उसको ग्लोबल एनवायरमेंटल बेनिफिट के लिए यूज किया गया है, यानी कि जिससे जो डाइवर्सिटी है वो कंजर्व हो सके, जो थ्रेटन स्पीसीज है वो भी कंजर्व हो सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और एक सस्टेनेबिलिटी दिया जा सके एग्रीकल्चर को. तो इसलिए ये ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, राइट. और इसको एटलीस्ट 1.8 मिलियन हेक्टेयर में अप्लाई किया जाएगा, जो कि जो देश के 5 लैंडस्केप है उसमें अप्लाई किया जाने वाला है इसको. तो ये ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का जो मेन एम है वो यही है कि एक सस्टेनेबिलिटी दी जा सके और इन्वायरमेंट पर कम इम्पैक्ट हो, इस प्रकार से एग्रीकल्चर की जाए, राइट. इस प्रकार के एग्रीकल्चर टूल और प्रैक्टिसेस अप्लाई की जाए जिससे इन्वायरमेंट कम डैमेज हो, राइट. और इसका जो एम है, ब्रिंग एटलीस्ट 1,04,070 हेक्टेयर ऑफ फार्म अंडर द सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट. जो इसका एम है, अभी का जो एम है वो इतना है, राइट. अब नाउ हम बात करते हैं इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो कौन सी है. द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी. और जो फंडेड किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, वाइल द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, यानी कि DAC एंड FW इज अ नेशनल एग्जीक्यूटिव एजेंसी. इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो कौन सी है, DAC एंड FW, राइट. तो इसको इम्प्लीमेंटेशन कोई दूसरी एजेंसी कर रही है और जो फंड कर रही है वो दूसरी एजेंसी है, राइट. यानी कि फंड कौन कर रहा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF, और जो एग्जीक्यूटिव कर रहा है वो कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, राइट. अदर की प्लेयर्स देखें इसके तो इन्वॉल्व हैं, वो हैं इट्स इम्प्लीमेंटेशन आर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, यानी कि जो FAO है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल, वो इसकी जो और दूसरे जो मतलब अनदर प्लेयर हैं जो इसमें सहायता करने वाले हैं, राइट. अब बात करें रीजन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कौन से हैं, कौन कौन से देश के भाव में अप्लाई किया जाने वाला है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं. फ्रेंड्स, ये जो अप्लाई किया जाने वाला है वो ऑल इंडिया लेवल में नहीं अप्लाई किया जाएगा. देश के कुछ भाग है, यानी कि 5 राज्य हैं जिसमें ये अप्लाई किया जाने वाला है. 5 लैंडस्केप हैं. पहला है मध्य प्रदेश में चंबल लैंडस्केप, मिजोरम में डंपा लैंडस्केप, एंड ओडिशा की बात करें तो सिमलीपाला लैंडस्केप, राजस्थान में डिजर्ट नेशनल पार्क लैंडस्केप, एंड उत्तराखंड कॉर्बेट राजाजी लैंडस्केप, राइट. तो ये 5 लैंडस्केप यूज किए गए हैं जहाँ पर ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा, राइट. नाउ फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करते हैं जो GEF है वो है क्या, तो उसके बारे में जानते हैं. तो फ्रेंड्स, जो GEF का जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, और जो इसको स्टैब्लिश किया गया था वो किया गया था ऑन द ईव ऑफ रियो अर्थ समिट इन 1992 टू हेल्प द टैकल अवर प्लैनेट्स मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो प्रेस कर रही हैं, जो हमारे एनवायरमेंट प्लैनेट को जो डैमेज कर रही हैं, थ्रेटन कर रही हैं, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को ये जो एजेंसी है वो देखेगी, राइट. और इसकी जो पार्टनरशिप है वो 183 कंट्रीज़ के साथ है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्राइवेट सेक्टर दैट एड्रेस द ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज़. यानी कि जो
एंड इसी तरह के जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज देखते हैं उनके साथ इसकी पार्टनरशिप है, राइट। The GEF funds are available to developing countries and the countries with economies in the transition to meet the environment objective of the International Environmental Convention and Agreement। यानी कि जो GEF है वो किसको फंड करता है, वो करता है डेवलपिंग कंट्रीज को और ऐसे कंट्रीज को जो मीट करने वाली है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट। तो इन सबको वो हेल्प करने वाली है GEF, राइट। एंड वर्ल्ड बैंक सर्व एज अ GEF ट्रस्टी। जो वर्ल्ड बैंक है वो किसकी तरह सर्व करती है, एक ट्रस्टी के रूप में सर्व करती है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द GEF ट्रस्ट फंड, और इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है, राइट। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जाना कि जो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है वो है क्या, और इसके एम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और इसको जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी है वो कौन सी है, इसके फंड कौन कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, राइट। और GEF क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की। होप आपको ये पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक करें इस वीडियो को और शेयर दिस वीडियो एज वेल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके, राइट। सो दैट्स फॉर द टुडे। थैंक यू।